नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसावूढं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् येनात्मा वित्तात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक क्रमांक 53 की चर्चा चल रही है, जिसमें अपन भावार्थ और विशेष स्पष्टीकरण को कल पढ़ रहे थे। चूंकि बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है, अंतरात्मा की अंतरदशा और उसकी भावनाओं को दर्शाने वाला, इसलिए इसका विशेष स्पष्टीकरण भी जो है थोड़ा विस्तृत और विशेष रूप से लिखा गया है। 4 बातें इस पूरे श्लोक में आई हैं। पहले वो क्या बातें करता है, परस्पर ज्ञानियों से जो चर्चा करता है, प्रश्नोत्तर करता है, पूछता है, वो किस तरह की करता है, अंदर ही अंदर इच्छा किस बात की करता है, और अंतिम बात थी हमेशा किस चीज के लिए तत्पर रहता है, किस चीज में उसका आदर रहता है, कहाँ वो अविरत बना होता है। तो ये चारों ही बातों में उसे मात्र एक शुद्धात्मा की ही लगन या धुन ऐसी लगी है कि आत्मा की ही बातें करना, आत्मा के विषय में पूछना, आत्मा के लिए ही तत्पर रहना और उस शुद्धात्मा की प्राप्ति की ही इच्छा करना, ऐसी अंतरात्मा की भीतरी दशा होती है। उस दशा का ये पूरा चित्रण यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद कर रहे हैं। एक बार अपन और श्लोक पढ़ते हैं और फिर जो बचा हुआ विशेष स्पष्टीकरण था उसे अपन आगे पढ़ेंगे। तद ब्रूयात तत्परान पृच्छेत तदिच्छेत तत्परो भवेत येना विद्यामयं रूपं त्यक्त्वा विद्यामयं व्रजेत। कथन प्रच्छना कामना तत्परता बढ़ जाय, ज्ञानमय हो परिणमन मिथ्या बुद्धि नशा। अब यहाँ पर 105 नंबर के पेज पर जो स्पष्टीकरण चल रहा है उसमें इष्टोपदेश के एक श्लोक की यहाँ पर चर्चा की है। इष्टोपदेश भी किन्होंने लिखा है? इन्हीं ने लिखा है, जिनने ये अपना समाधि तंत्र लिखा है वही इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता हैं। जैसी सरल सरल श्लोक और बहुत सामान्य रूप से सीधे सीधे शब्दों में स्पष्ट रूप से बात रखना समाधि तंत्र की शैली है, ऐसी ही स्पष्टता और सरलता इष्टोपदेश में भी देखने को मिलती है। सरलता का मतलब ये नहीं है कि गंभीरता और गूढ़ता नहीं हो, गंभीरता और गूढ़ता तो है, लेकिन कठिन साहित्यिक शब्दों में बात ना कहकर बहुत आसानी से सरलता से बात समझ में आ जाए, इस तरह से अपनी बात रखने की यहाँ पर एक शैली जो है वो आचार्य पूज्यपाद की है। देखो अपन ने ये श्लोक पढ़ते हैं। अविद्याभिदुरम ज्योति परम ज्ञानमयं महत् तत्प्रष्टव्यं तदेष्टव्यं तद्द्रष्टव्यं मुमुक्षुभिः।
देखो अपनी अभी जो श्लोक चल रही है उसमें बोल रहे हैं तद ब्रूयात, तद परान प्रच्छेद, तद इच्छेत और तत्परो भवेत, है ना। यहां पर ये चार बातें कही हैं। इष्टोपदेश में क्या कहते हैं, तत्प्रष्टव्यम, यहां भी वही बात बोल रहा है, तत्प्रष्टव्यम। प्रष्टव्यम यानी पूछता है। क्या पूछता है? उस आत्मा के बारे में ही पूछता है। तद द्रष्टव्यम, वही देखता है, उस आत्मा को ही देखता है। तद इष्टव्यम नहीं, तदेष्टव्यम मतलब वही आत्मा उसको इष्ट है, और तद द्रष्टव्यम वही आत्मा को वो देखता है। कौन देखता है? मुमुक्षु भी, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, जिसे अन्य दूसरी इच्छा हो तो वो उसे देखेगा। जिसे जिस चीज की इच्छा होती है वो उसे ही देखने, उसका ही चिंतन करने, उसकी इच्छा करने, उसके लिए ही तत्पर रहने में प्रवर्तता है। तो जो मुमुक्षु है वो किस चीज के लिए देखेगा? जो मोक्ष का कारण है, जो मोक्ष का उपाय है। तो मोक्ष का उपाय इस पूरे विश्व में क्या है? कौन सी तीर्थ की वंदना करी जाए जो मोक्ष का उपाय है? कौन सी पूजा की जाए, कौन सा व्रत किया जाए, कौन सा उपवास किया जाए जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है ना। मोक्ष की प्राप्ति मोक्ष को देखने से भी नहीं होती, तो फिर अन्य ऐसे पदार्थों को देखने से कैसे हो सकती है जिसमें मोक्ष नाम का तत्व है नहीं? बोलो मुक्ति किसकी होगी? जो स्वभाव से मुक्त हो उसकी ही मुक्ति हो सकती है। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जो स्वतंत्र अनुभवेगा वो ही स्वतंत्र होगा, है ना। जो मुक्त स्वरूप देखेगा वो ही मुक्ति की प्राप्ति करेगा। इस माइक का मोक्ष होगा क्या? इस शरीर का मोक्ष होगा? किसी मंदिर का मोक्ष होगा? किसका मोक्ष होगा? हम लोगों को सबके मोक्ष कराने हैं अपने को छोड़ के, है ना। समाज का कभी मोक्ष नहीं होता है। समाज की चिंता में अपन बहुत लगे रहते हैं। जो लोग धर्म से भी जुड़ते हैं ना, उन्हें युवा पीढ़ी की चिंता है, समाज की चिंता है, देश की चिंता है, जन समुदाय की चिंता है, सबकी चिंता है। लेकिन आज तक बताओ कोई समाज मोक्ष को प्राप्त हुई है? क्योंकि मोक्ष एक बड़ी व्यक्तिगत चीज है। देखो ये दो अंतर आज मैं देखता हूं, इन दो अंतरों को लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। जैन धर्म अलग चीज है और जैन समाज अलग चीज है। लोग जैन समाज को ही जैन धर्म मानने लगती है, जैन समाज के व्यवहार को ही जैन धर्म की क्रिया समझने लगती है, जैन समाज की पद्धतियों को जैन धर्म की पद्धति समझने लगते हैं, जबकि एकदम अलग चीज है। हर जैन समाज भी यदि होगी ना तो हर समाज की प्रवृत्ति हर गांव में, हर नगर में अलग अलग होगी। हर गांव नगर में तो छोड़ दो, मैं कहता हूं एक मंदिर में यदि 4 वेदी है ना तो वहां पर 4 पूजा पद्धति चल रही है एक मंदिर के अंदर। और यकीन ना मानो तो जाके देख आना, अपने यहाँ पे आप जाओ चौक के मंदिर में, वहां पर तो कम से कम होंगी 50 एक तो वेदियां होंगी, ज्यादा ही होंगी, 100 एक वेदी होंगी। 100 वेदियों पर 100 पूजा पद्धति चल रही है। अब बोलो इनमें से कौन सी पद्धति जैन धर्म है? ये सब व्यवस्थाएं जो होती हैं, व्यवहारिक व्यवस्थाएं, ये सामाजिक पद्धतियां होती हैं, सामाजिक व्यवहार होते हैं। और हम उन सामाजिक प्रवृत्तियों में प्रवर्त कर ये समझने लगते हैं कि ये धर्म का काम है। पंडित बनारसी दास जी ने कहा है, कुल की परंपरा को मूर्ख धर्म कहे, ये लिखा है उन्होंने साफ। और आजकल लोग वागे बड़ा राग आलापते हैं, हमारी पद्धति है, हमारी परंपरा है, हमारी आमनाएं हैं, है ना। एक और शब्द चलता है, हमारी आमनाएं विरुद्ध काम ना करो। हमारी आमनाएं में ये नहीं चलता। ये आमनाएं का मंजीरा बजाने वाले लोगों के लिए बनारसी दास जी ने लिखा कि कुल की परंपरा को मूर्ख धर्म कहे। अब अपने यहां आ जाओ, यदि हम लोग भी पद्धति बुद्धि से कि हमारे गुरुदेव की परंपरा तो स्वाध्याय की है, और ऐसी पद्धति बुद्धि से ही हम लोग यदि स्वाध्याय की क्रिया कर रहे हैं ना, तो ये भी इसे धर्म मानना भी मूर्ख है, मूर्खता है। पद्धति है। और ये टोडरमल जी को पढ़ लेना, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहाराभासी,
है ना, ये जो पूरे 4 व्यवहाराभासियों के प्रकरण है ना, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी, उसे अपना हित भाषित नहीं हो रहा है। इसमें हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? अक्सर इस तरह की बातें होती हैं, लोग व्यवहार में कही भी जाती हैं, यथोचित सही भी हैं कि देखो भैया हमारी परंपरा तो स्वाध्याय से ही जिंदा है, तो इसलिए यहां पर 40 साल से स्वाध्याय चल रहा है, तो ये स्वाध्याय को चलाते रहना है अपन को। लेकिन भाई साहब, स्वाध्याय किसी सभा के लिए चलाया जाता है कि स्वाध्याय अपने लिए किया जाता है? बोलो, यहां पर स्वाध्याय अपन ने किया, अपन ने एक सतपथ भवन बनाया, सतपथ भवन का मोक्ष कब होगा? इसका मोक्ष हो सकता है क्या किसी स्वाध्याय से? या यहां पर चलने वाली सभा का मोक्ष कब होगा? मोक्ष सभाओं का नहीं होता है, मोक्ष समाज का नहीं होता है, मोक्ष किसी भवन का नहीं होता है, मोक्ष किसी मंदिर का नहीं होता है। मोक्ष किसका होता है? मोक्ष जीवात्मा का होता है, और जीवात्मा का मोक्ष इसीलिए होता है क्योंकि वो मुक्त स्वरूपी है, मुक्त स्वभावी है। इसे कुल परंपरा से मत जोड़ो, मोक्ष की पद्धति को भी कुल परंपरा से मत जोड़ो, क्योंकि कुल की परंपरा को धर्म कहना ये कौन सा काम है? मूर्खों का काम है, मूर्ख धर्म का है ना। देखो अब वो श्लोक याद आ रहा है तो पढ़ना भी जरूरी है ना, यही है ना। एक छोटा वाला नाटक समयसार था ना, वो जो पुराना छपा हुआ, उसमें बहुत आसानी से मिल जाता है, और उसकी वो पूरी वो है, उसकी फॉर्मेटिंग की गई है ना, वो बहुत अच्छी है। इसमें सारे एक जैसे एक लाइन में लिखे हुए हैं, तो वो अपन सवैया एक तीसा छप्पा सब एक जैसे छंद हैं इसमें, उसमें अलग अलग समझ में आता है कि ये छप्पा है, ये सवैया एक तीसा है ना। हाँ। देखो इसमें 13वें नंबर का या 14वें नंबर का छंद होगा, बंद अधिकार में ही है, बंद द्वार में। देखो 14वें नंबर का श्लोक है, कुल को आचार ताहि मूरख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को। देखो मोक्ष क्या है? मोक्ष किसका धर्म है? किसी कुल का या वस्तु का स्वभाव है? आत्मा का स्वभाव है मुक्त, मुक्तता मोक्ष ये आत्मा का स्वभाव है। क्या कह रहे हैं? कुल को आचार, कुल की परंपरा, कुल का आचरण, इसे धर्म कौन कहता है? ताही मूर्ख धर्म कहे, है ना। बनारसी दास जी का जो क्या कहें, उनकी जो प्रौढ़ता, जो परिपक्वता थी ना ज्ञान की, वो अपन को इन छंदों में देखने को मिलती है। हालांकि ऐसा का ऐसे आपको श्लोक नहीं मिलेंगे, कलश नहीं मिलेंगे समय सार में, ये तो छोटे छोटे से अर्थों का बनारसी दास जी ने अपने चिंतन से और विस्तार किया, इसलिए इसकी मौलिकता है। कुल को आचार ताहि मूर्ख धर्म कहे, पंडित धर्म कहे वस्तु के स्वभाव को, खेह को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे। खेह को खजाना मतलब मिट्टी के खजाने को, खेह को खजानो ताहि अज्ञानी अर्थ कहे। अर्थ यानी अर्थ, पैसा, वैभव, संपत्ति, मिट्टी के खजाने को अर्थ कौन कहता है? अज्ञानी अर्थ कहे। ये चारों पुरुषार्थ बताएं जो लोक में जो 4 पुरुषार्थ कहे ना, इसमें मोक्ष भी, अज्ञानी मोक्ष किसको कहता है वो भी बताएंगे। अज्ञानी मोक्ष किसे कहता है, अज्ञानी अर्थ किसे कहता है, अज्ञानी धर्म किसे कहता है, मूर्ख धर्म किसे कहता है ना, और अज्ञानी काम किसे कहता है। ये 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो दोनों रख दिए, एक पलड़े पर बैठा है ज्ञानी और एक तरफ बैठा है अज्ञानी। अब आप इस तरह का रूपक बनाओ। कई चलते थे ना, वो क्या होते थे, पहले कव्वालियां चलती थी कि यहां का कव्वाली अपनी बात बोलेगा, यहां का दूसरा कव्वाल फिर अपना एक पक्ष रखेगा, तो दोनों कव्वाल बोल रहे हैं, एक तरफ बैठा है अज्ञानी और एक तरफ बैठा है ज्ञानी। तो अज्ञानी क्या बोलता है? अरे कुल की परंपरा ही धर्म है, ये बोल रहा है। आमनाएं धर्म है, हमारी पद्धति धर्म है, हमारी परंपरा धर्म है, हम परिवार के विरुद्ध नहीं जाते, हम हमारी आमनाओं के विरुद्ध नहीं जाते, हम हमारी परंपरा के विरुद्ध नहीं जाते। ये आमनाएं का मंजीरा लेके बजाने जुटे हैं, ये अज्ञानियों की चर्चा है, यही धर्म है। हमें नहीं सुनना, हमें कोई तर्क लॉजिक नहीं चाहिए, हमें हमारी आमनाएं धर्म है, हमारी परंपरा धर्म है ना। ऐसे आमनाएं आमनाएं आमनाएं, अभी तुम्हें मालूम भी है वो आमनाएं कौन ने रच दी हैं? केवली की परंपरा में वो बात आई है कि बीच में रास्ते के मिलने वाले छोटे मोटे पड़ावों में जिसने जो बोल दिया, परिस्थिति बस कोई बात कह दी,
उन परिस्थितियों का मंजीरा पीटने जुट गए आमनाओं के नाम पर। समझ में आया? वो तो ये सोचो कि यदि भगवान महावीर की वीडियो रिकॉर्डिंग होती ना तो इतनी सारी पंथ संप्रदाय खड़े ना होते। हैं? यूट्यूब पे यदि भगवान महावीर के प्रवचन मिल जाते ना सीधे, तब वो बताते भगवान महावीर कि सब महावीर का नाम ले लेके अपना अपना मंजीरा बजाने जुटे हुए हैं। अब यदि उनकी साक्षात सीडी और डीवीडी मिल जाती, अपन को वीडियो प्रवचन मिल जाते, तो बोलो फिर ये दुकानें चलती इतनी। गुरुदेव श्री इसके लिए बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे कि देखो घर में क्या होता है कि पिता की मृत्यु हो गई, पिता रहे नहीं, और लक्ष्मी थी घर की, लक्ष्मी यानी पैसा जो था वो चला गया, तो थोड़ा सा पैसा बच गया। मान के चलो 4 भाई हैं और 4 भाइयों ने अपने दुनियादारी के भोग विलास में अपना जीवन बिताया, नया कुछ अर्थ उपार्जन करने का या पिताजी की पूंजी को सहेजने का कोई काम किया नहीं। तो जब तक पिताजी कमा कमा कर दे रहे थे तो सब मजे से जी रहे थे। अब पिताजी रहे नहीं, लक्ष्मी खत्म हो गई, तो वो जो थोड़ी सी लक्ष्मी बची है ना, उस लक्ष्मी पे वो चारों भाई लड़ने जुटे हैं। चारों भाई आपस में लड़ने जुटे हैं उतनी सी लक्ष्मी के लिए, और सब अपनी अपनी, नहीं ये हमारी, ये हमारी, ये हमारी, और वो लड़ने जुटे। तो गुरुदेव बोलते थे ऐसे अरहंत पिता रहे नहीं, केवल ज्ञान लक्ष्मी भी विरह को प्राप्त हो गई है। अब जो थोड़ी सी लक्ष्मी, ये थोड़ी सी जिनवाणी बची है, इस पे आपस में ये भाई लड़ने जुटे हैं, दिगंबर, श्वेतांबर, 13 पंथी, 20 पंथी, और ये सब अपने अपने राग आलापने जुटे हैं उतनी सी लक्ष्मी के लिए। ऐसे लड़ाई झगड़े लगे हुए, लड़े जा रहे हैं बस, सब अपने अपने नाम लेके अपना अपना राग आलापने के लिए, और सब कह रहे हैं कि नहीं ये पिताजी ने हमको दिया, ये पिताजी ने हमको दिया, हमारी बात सही है, हमारी बात सही है, सब अपनी अपनी बात सही कह रहे हैं। अब वो क्या करें, भगवान की साक्षात डीवीडी में वसीयत मिल जाती है ना महावीर भगवान की, तो पता चलता कि कौन सही है कौन सही है। ये कुल का आचार कोई धर्म नहीं होता है भाई, अज्ञानी राग आलाप रहे हैं कि कुल को आचार को धर्म कहें, ज्ञानी धर्म कहे, वस्तु का स्वभाव धर्म है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वही धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है, उसकी उष्णता है, यही आत्मा का धर्म क्या है, उसका ज्ञानानंद स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव को छोड़कर आत्मा अन्य किसी अधर्म को ग्रहण नहीं करता, अन्य अधर्म मतलब अन्य किसी पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, ये धर्म है। ठीक है ना, ये बात बोलती। अब अर्थ किसको कहते हैं, तो वो अज्ञानी किसे अर्थ कह रहा है, खेह को खजानो, मिट्टी के खजाने को। भैया रुपया पैसा रहेगा तो ये सब चीजें रहेंगी। देखो लोग वक्त तर्क देते हैं और हम उन्हें मान भी लेते हैं, है ना। देखो भैया घर में यदि 4 पैसा रहेगा तो धर्म में मन लगेगा, नहीं तो कहां से धर्म में मन लगेगा। इसलिए पहले अपने धंधे पे ध्यान दो, धर्म पे तो बाद में दे लेना। अपन मान लेते हैं उसे, हमें तो मौका चाहिए धर्म से हटने के लिए। जहां लोगों ने 4 सलाह दी और सबसे पहले आदमी हटेगा तो किससे हटेगा, धर्म से हटने के लिए तत्पर बैठा हुआ है, भोगों में घुसने के लिए नहीं। उसी समय बोल दिया जाए ना, अरे क्या हमेशा दुकान चलाते रहते हो, चलो तुम्हारे लिए तो भारत रत्न मिलने वाला है, तो बोलो भारत रत्न लेने के लिए दुकान बंद करके जाएगा कि नहीं। अब नहीं दिख रहा कि अरे भैया भारत रत्न का क्या करोगे, वो तो यहीं चिपका रहेगा। पद्म श्री पद्म विभूषण का क्या करोगे, वो तो एक तमगई तो है पद्म श्री पद्म विभूषण, लेकिन 4 पैसा कमाओगे तो कुछ काम में आएगा, तब 4 पैसा याद नहीं आएंगे, तब पद्म श्री पद्म विभूषण दिखने लगेगा। लेकिन धर्म के नाम पर 1 घंटे के स्वाध्याय में पहले पैसा दिखेगा। यह है अर्थ को क्या कह रहे हैं, खे को खजानो ताही अज्ञानी अर्थ कहे। और ज्ञानी अर्थ किसको कहता है, ज्ञानी कहे अर्थ दरव दरसाऊ को, यानी जिससे हमारा द्रव्य, हमारा ज्ञान स्वभाव ये जहां से दिखे इसका अवलोकन करना, इसे देख लेना, ये अर्थ है। अर्थ यानी प्रयोजन, ये हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया। बोलो जीवन में क्या उपलब्धि हासिल की, तो लोग बाग बताते हैं ना 70 साल के 75 साल के हो जाएं तो कहते हैं भैया हम तो जब इस शहर में आए थे तो 345 रुपये लेके आए थे, और आज देखो हमारे पास 4 मकान हैं, 8 दुकान हैं, 2 फैक्ट्रियां चल रही हैं। ये सब हमने अपनी मेहनत से जीवन भर में बनाया है। ये देखो हमने अर्थ अर्जित किया है, प्रयोजन सिद्ध किया है। उसे बाबूजी की पंक्तियों में बताएं तो कहते हैं जिसने चेतन के भीतर झांका बस उसने जीवन देखा, बाकी ने तो खींची रे परितप्त तटों पर रेखा।
अब कौन के लिए छोड़ के गया? दूसरों के पुण्य से कमा लिया तुमने, और काय के लिए किया है? तो भाई बच्चों को बैठे बैठे खाना है, अय्यासी में उड़ाना है, इसलिए तुमने मेहनत करी, गधा मजदूरी, कि तुमने इतना सब जोड़ के चले गए हो। लेकिन तुम्हारे स्वयं के जीवन के अर्थ की सिद्धि कितनी हुई है ये बताओ। ज्ञानी अर्थ कहे द्रव दर्शाऊ को, जिससे हमें हमारा द्रव्य स्वभाव दिख जाए, हम हमारे स्वभाव की उपलब्धि कर लें, ये है ज्ञानी का धर्म, है ना। खे को खजाना ताही अज्ञानी अर्थ कहे, ज्ञानी कहे अर्थ द्रव दर्शाऊ को। ज्ञानी अर्थ कहते हैं द्रव्य के अवलोकन को, आत्मा का अवलोकन कर लिया ना, ये सर्व अर्थ की सिद्धि है, इसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। समझ में आया? जीवन सर्वार्थ सिद्धि यही होती है, सर्वार्थ सिद्धि वहां नहीं होती है, वो तो नामकरण कर दिया। जैसे नाम निक्षेप से हमने यहाँ के हॉस्टल का नाम सर्वार्थ सिद्धि लिखा है ना, ऐसे ही ये सब निक्षेप हैं, ये निक्षेप हैं, लेकिन सर्वार्थ सिद्धि का भाव निक्षेप तो यहां होता है। सर्वार्थ की सिद्धि कब होगी बताओ? जब सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए, जब द्रव्य स्वभाव, कोई अंतर नहीं है। आप इस मकान के आगे रख दो नाम सर्वार्थ सिद्धि, ऐसे ही उस मकान के आगे नाम लिखा हुआ है सर्वार्थ सिद्धि। सर्वार परवार सिद्धि वो नहीं है, ये है सर्वार्थ सिद्धि। यहां होती सर्वार, यहां सर्वार्थों की सिद्धि है, वो तो कुछ नहीं है, नाम और स्थापना निक्षेप से आगे नहीं है, वो भाव निक्षेपण जो सर्वार सिद्धि का होगा वो यहां पर होगा। तो द्रव दर्शाऊ को अर्थ की सिद्धि बोलते हैं ज्ञानी। आगे दंपत्ति को भोग ताही दुर्बुद्धि काम कहे, जो दुर्बुद्धि है ना, वो दंपत्ति, प्रेम, युगल, काम सेवन, इसको काम कहते हैं। सुधी काम कहे अभिलाष चित्त चाऊ को, यानी जो विवेकी जीव हैं वो चित्त स्वरूप चिद घन की अभिलाषा को काम कहते हैं। ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया, तदिच्छेद, तदिच्छेद, उस आत्मा की इच्छा करना, यही ज्ञानी का काम है, यही काम पुरुषार्थ है तीसरे नंबर का। और चौथा कौन सा कहा? इंद्रलोक थान को अजान लोग कहें मोख, और बैकुंठ की प्राप्ति हो गई, जन्नत की प्राप्ति हो गई, भोग संपत्ति मिलने लगी, 40 बूरें मिलने लगी, यही चलती है ना चर्चा 70। इसे लोग कहते हैं मोक्ष, यही है। वो चले जाओ यहां पे, अपने यहां मुक्ति धाम देखे हैं आपने कि नहीं? देखे हैं कि नहीं? अपने कितने मुक्ति धाम है। साकेत नगर में चले जाओ तो वहां पे मुक्ति धाम मिलेगा, वो क्या कहते हैं, वो सुभाष फाटक पे चले जाओ तो वहां मुक्ति धाम मिलेगा, इधर चले जाओ कोलार में, उधर चले जाओ भदभदा पे, तो सब जगह मुक्ति धाम है कि नहीं? कितने मोक्ष है, कितने लोगों को मोक्ष चला गया, सभी मोक्ष जा रहे हैं यहाँ पे, तो सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, सब बैकुंठ में जाके और क्या करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, यही कहते हैं ना। तो उसे कह रहे हैं कि इंद्र लोक थान को, इंद्र आदि पदों की प्राप्ति हो जाने को ही लोग मोक्ष मान रहे हैं, वहां भी भोग नहीं छूट रहा है। परलोक की कल्पनाओं में भी लोगों ने विषय सेवन को ही मुख्य किया है, परलोक की कल्पना। यहां पर जो अभिलाषाएं अधूरी रह गई थीं, उन अभिलाषाओं को पूर्ति करने के लिए उसने मोक्ष की संकल्पना गढ़ी है पूरी दुनिया ने, और उस संकल्पना में और कुछ नहीं है, विषय सेवन, विषय भोग ही है, और कुछ नहीं। इसे ही लोग पुण्य मान रहे हैं, इसे ही धर्म मान रहे हैं। अभी मैं यहां आ रहा था तो यहां आने से पहले एक न्यूज बना के आया हूं, है ना। एक विवाह पंचमी उत्सव होता है, विवाह पंचमी अभी 2 दिन पहले था शायद, तो उसमें उस उत्सव में राम और सीता की विवाह हुआ था, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो उसमें देखो, उसमें क्या लाइन लिखी जाती है न्यूज में, ये लोगों की कल्पना भी यही रहती है कि राम जी की शाही बारात के हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन करके पुण्य लाभ लिया, बारात के दर्शन करके, विवाह के दर्शन करके पुण्य लाभ लिया। बोलो, विवाह का दर्शन करना पुण्य लाभ की प्राप्ति का कारण है। अब बोलो, जब विवाह ही पुण्य का लाभ हो जाएगा तो बोलो फिर कुशील सेवन से रहित ब्रह्मचर्य रूप वृत्ति, अपरिग्रह रूप वृत्ति को आप क्या कहोगे? जिस कार्य में पूरा जमाना बिना शिक्षा के लगा हुआ है, बिना शिक्षा के, बोलो कौन शिक्षा दे रहा है लोगों को कि शादी ऐसी करो और शादी वैसी करो? आज हिंदुस्तान में शादी का जो इकोनॉमिक्स है ना, विवाह की इकोनॉमिक्स, मैरिज की इकोनॉमिक्स,
उससे ज्यादा, और पूरा मार्केट उससे चल रहा है, समझ लो। धंधे चौपट हो जाते हैं जब शादियां बंद हो जाती हैं, तो पूरी विवाह की इकोनॉमी चल रही है। होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, कपड़े, हीरे जवाहरात, सोने चांदी की दुकानें, सब कुछ सारा का सारा व्यवसाय जो चल रहा है, आप देखोगे तो एक विवाह की इकोनॉमिक्स पे चल रहा है, शादियों की इकोनॉमिक्स। और वो लोग कौन ने सिखाया है इनको? कैमरामैनों के पैकेज होते हैं 5-5, 10-10 लाख रुपए के, कैमरामैन फोटोग्राफी करने के लिए, कैप्चरिंग के लिए। ये है लोगों के लिए धर्म लाभ, पुण्य लाभ, जीवन की उपयोगिता, इन चीजों में जा रही है। यहां पर बता रहे हैं कि ये काम नहीं है, आत्मा की इच्छा ये काम है। और मोक्ष भी क्या है? सुधि मोक्ष कहे एक बंध के अभाव को, बंध का अभाव, चाहे तो वो पुण्य बंध हो चाहे वो पाप बंध हो, उसके अभाव को सुधीजन मोक्ष कहते हैं। तो मुमुक्षु के लिए मोक्ष क्या है? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बंध का अभाव करना है, बस इसका नाम मोक्ष है। ऐसा है सुधि का मोक्ष, ज्ञानी का मोक्ष। बाकी जगत में मोक्ष की जो व्याख्याएं चल रही हैं सब अपने अपने लोगों के द्वारा बनाई गई हैं और कुछ नहीं, समझ में आया? ऐसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को एक आत्मा पे घटा रहे हैं बनारसी दास जी, समझ में आया? ये है मुमुक्षु भी। अब बोलो कि इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने मोक्ष की यदि इच्छा की है, तो मोक्ष की इच्छा का मतलब क्या होता है? आत्मा की इच्छा ही मोक्ष की इच्छा है, बस। वो यहां पे लिखते हैं कि तद प्रष्टव्यम, उस आत्मा के बारे में ही पूछता है। तद इष्टव्यम, वो आत्मा ही उसके लिए इष्ट है। तद द्रष्टव्यम, वो आत्मा ही देखता है। कौन? मुमुक्षु भी, जो मोक्ष का इच्छुक है। बोलो, अपन है मुमुक्षु की नहीं है। अब ये तो हमें हमारे चित्त को टटोलना पड़ेगा स्वयं कि हमारे अंतर में कौन सी इच्छाएं फलीभूत हो रही हैं, कौन सी इच्छाओं की हिलोरें निरंतर वर्त रही हैं। 24 घंटे में क्या हमें कुछ क्षणों के लिए यह विकल्प आता है कि मैं अपना भी अनुसंधान करूं, या फिर मैं अन्य ही पर द्रव्य की खोज में, पर द्रव्यों के संग्रह में, पर वस्तुओं को ही उपादेय मानकर उनको ही जोड़ने, हटाने, मिटाने, घटाने, इसमें ही मैं निरंतर संलग्न रहना चाहता हूं कि कभी मेरे ख्याल ये भी अंतर में आते हैं कि नहीं, मुझे तो एक आत्म तत्व की प्राप्ति ही उपादेय है, ये ही इस धर्म की, इस जीवन की सार्थकता है। बस जोड़ने तोड़ने में क्या है ना? श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, वही अमूल्य तत्व विचार में पंक्ति आती है ना, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी गर बढ़ गया क्या बोलिए, संबंध और कुटुंब है क्या वृद्धि नए पर तौलिए। क्या बढ़ गया? लोगों को बस यही लगता है कि मेरा इतना परिवार बढ़ गया, इतने बाल बच्चे देख लिए, है ना? वो क्या कहते हैं आजकल तो ट्रेंडिंग रहता है ना, घरों के बिल्कुल मेन पहले कमरे के अंदर ड्राइंग रूम में बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ, है ना, पूरा खानदान चिपका रहता है। ये जीवन की उपलब्धियां होती हैं, वो एकदम बड़े बड़े उसमें रूप में चिपका रहेगा। और फिर उसके बाद कहीं और कुछ बड़े बड़े अवार्ड, सम्मान पत्र, मान पत्र वो चिपके रहते हैं, है ना? अब वो चिपके रहना नहीं चिपके रहना ये तो चलो उदय का काम हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें देख देख कर अंदर में आनंद और बड़प्पन का भाव कितना आ रहा है, ये हमारी कमजोरी को दर्शाता है। ये हमारे अंदर की कितनी आसक्ति और अनासक्ति का भाव हमारा किस रूप से वर्त रहा है, उसे दर्शाता है कि हम उन्हें देख देख के कितने आनंदित हो रहे हैं। देखो क्या कहते हैं अर्थ में, वह ज्ञान स्वभाव रूप ज्योति अविद्या का, अज्ञान का नाश करने वाली है तथा महान, उत्कृष्ट और ज्ञानमय है। इसलिए मुमुक्षुओं को उसके विषय में ही पूछना, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा करना तथा उसी का अनुभव करना चाहिए। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे हमारे अविद्या का और अज्ञान का नाश हो सके। हमें मतलब कितने आश्चर्य की बात है, सब चीजें जरूरी लगती हैं लेकिन अपने अज्ञान को मिटाना कतई जरूरी नहीं लगता है। जबकि हम देख रहे हैं कि हमने अपने दुखों को इतना एक्सेप्टेड बना लिया है, इतना स्वीकार, अब भैया ये तो भोगना ही पड़ेगा। कल मैं ऐसे ही
गाड़ी में चलते चलते ऐसा विचार आया, हम लोगों को ये बर्दाश्त कैसे हो जाता है कि महान सुख स्वरूपी आत्मा दुखों में अपना कंफर्ट जोन तलाश लेता है। दुखों में ही, जैसे कि मान के चलो बुढ़ापे में शरीर काम नहीं कर रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, हम लोग लटक गए, झटक गए, ठीक है, कुछ काम करते नहीं बन रहा, हमने उस दुख को इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर लिया, ये बताओ। हम लोगों को लगता है भाई ये जीवन में अब ये तो करना ही पड़ेगा, है ना, इतना तो जरूरी है। सब लोग इतने आराम से अपने दुख को स्वीकार कर कैसे लेते हैं? आपके परिवार के बच्चों ने आपकी उपेक्षा कर दी, आपको परेशान कर दिया, आपने इतनी आसानी से स्वीकार क्यों कर लिया? मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको उन बच्चों से लड़ने जाना है, मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी परिस्थिति से आप दुखी हो क्यों, कैसे सकते हो, जबकि मेरा स्वभाव तो परम सुख स्वभावी है। तो आपको यह समझ में नहीं आता है उस दौर में कि मैं परम सुख स्वभावी, आनंद स्वभावी होकर आखिर इस दुख को स्वीकार कर कैसे रहा हूं, मेरी भूल कहां छुपी हुई है जिस कारण मैं इस दुख को स्वीकार कर रहा हूं। छोटे से घुटनों के दर्द मेरे को अनंत आनंद स्वभावी आत्मा को इतना तकलीफ कैसे पहुंचा सकते हैं, बताओ। इसका मतलब कोई अंदर में कोई भूल तो छुपी हुई है ना, लेकिन हम लोग उस भूल को टटोलने नहीं जाते हैं, उस अज्ञान को खोजने नहीं जाते हैं। हम लोग मान लेते हैं भैया 75 साल 65 साल में तो घुटना दुखेंगे ही, है तो क्या करें भैया, नी ट्रांसप्लांट करा लो, बाम लगाओ, तेल लगाओ, मालिश करो, कुछ ना मिले तो कुर्सी पे बैठे रहो बस। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, वो तो परिस्थिति जन्य जो भी स्थिति बन रही है वो तो आप भोगोगे ही। अंदर का जो बेचैनी है, उस बेचैनी को आपने इतनी आसानी से कैसे स्वीकार कर लिया, मैं तो ये बताना चाह रहा हूं, ये पूछना चाह रहा हूं, हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? किसी व्यक्ति ने हमें 2 बुरे शब्द कह दिए और हमने 4 दिन तक उन 2 शब्दों को पकड़कर अपने पूरे हफ्ता खराब कर लिया। हम अनंत आनंद स्वभावी होकर अपने जीवन में किसी अन्य को यह अधिकार कैसे दे सकते हैं, किसी भी परिस्थिति को, कि वो हमको दुखी बना दे? ये पाप है। दुख का कारण बुरा कार्य, ये पाप है। अब मैं अकेली इस परिभाषा की व्याख्या करने जाऊंगा ना तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह इतने में ही पाप घटित नहीं होता है। हर एक दुख का कारण, और आप पाओगे कि उस दुख के कारण में सबसे पहले नंबर पर बैठा मिलेगा राग, क्योंकि राग ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। हमने अपने बेटे को 4 बार फोन लगाया, उसने उठाया नहीं। मैं 4 दिन से बिस्तर पर पड़ा हुआ हूं, मेरे न पत्नी पूछ रही, ना बच्चे पूछ रहे, किसी को मेरी परवाह नहीं हो रही। अब मेरे को 4 दिन से बुखार पे पड़े होने का दुख नहीं है, बच्चे पूछ नहीं रहे, पत्नी पूछ नहीं रही, समाज के लोग नहीं पूछ रहे, इस बात का दुख ज्यादा है। अब इसमें बोलो राग कितना प्रबल है। देखो दो तरह की वासना होती है, एक तो होती है देह की वासना और एक होती है लोक वासना। इसे तारण स्वामी के शब्दों में कहें तो एक होता है कल रंजन और एक होता है जन रंजन। ये कल रंजन देह की इच्छाएं, शरीर को सुखी बनाने की, शरीर को संतृप्त करने की जो इच्छाएं हैं, ये देह वासना है, कल रंजन है ये। लेकिन लोक को सुखी बनाने की, लोक को अपने अनुकूल बनाने की, लोक को संतृप्त करने की ये जो वासना है ना, ये लोक रंजन है। और हम लोग अपने जीवन में देखेंगे हमें कल रंजन से ज्यादा लोक रंजन की पड़ी हुई है। दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है, दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है, कितने लोग मुझे देखने आए, कितने लोग पूछने आए, इसी में रस आता है लोगों को। लोग अकेले बीमार पड़े हों तो उन्हें ये चीज ज्यादा दिखती है, कितने लोग हमें देखने आ रहे हैं। अरे भैया कोई देखने ना आए, हम अकेला अपना ध्यान आराधन करें, विचार करें। ये कोई प्रचारित करने की चीज थोड़ी है बीमारियां, कि 40 आदमियों को बताया जाए और 40 आदमियों का मजमा सज जाए यहां पर। ये बताने की चीज है। ये तो नितांत व्यक्तिगत क्षण है कि मैं ऐसी, क्योंकि असाता के उदय में स्वाभाविक रूप से परिणति जो है वो भोगों से हटती है। ये असाता का क्या कहें, असाता की सबसे बड़ी देन है। इसलिए देखो वेदना सम्यक्त तो लिखा, जिसमें वेदना निमित्त बनती है, लेकिन कहीं अनुकूलता सम्यक्त लिखा है कि मजा लेते लेते, भोग भोगते हुए आदमी आनंदित होते होते, और आप लोगों को स्वाध्याय में आने का तब मन हो जाएगा जब आपका कुछ बिगड़ जाए, आपका अपयश हो जाए, आपको बीमारी घेर ले, आपको घाटा लग जाए, ये सब चीजें हो जाए ना, तो एक टाइम आपके कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ जाएंगे, स्वाध्याय की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन बढ़िया
क्या कहें, मटर पनीर, शाही पनीर घर में चल रहा हो, समझ में आया, 4 जगह देश विदेश में घूमने के लिए ले जाया जा रहा हो, खूब सम्मान और प्रशस्तियां मिल रही हो, तब आदमी सम्मान और प्रशस्ति को महत्वपूर्ण मानेगा कि स्वाध्याय को महत्वपूर्ण मानेगा? बताओ किसे मानेगा? तो असाता का तो ये नेचर है कि ये समझ लो, असाता सौभाग्यशालियों के जीवन में फलीभूत होती है जब उनको स्वाध्याय से जुड़ने के अवसर मिलते हैं। तो वो आपके लिए एक अवसर बन गया, सौभाग्य बन गया। लोक के लिए लग रही है असाता, लेकिन हमें वो असाता के कारण हम जमीन से जुड़ गए, नहीं तो हम तो आसमान में उड़ रहे थे, साता के उदय में हवाओं में उड़ रहे थे, तो अब आप जुड़े ना। तो ये जो लोक रंजन का जो भाव है, ये आदमी को असाता के उदय में भी नहीं छोड़ता है। कल रंजन तो परेशान कर ही रहा है, लेकिन कल रंजन से ज्यादा इस जन रंजन में आदमी मग्न हो जाता है, लोक रंजन में मग्न हो जाता है। तो इसके पीछे कौन सी चीज है? राग। तो आप ये सोचो कि आखिर हमें सुखी बनाने का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में क्यों दे दिया है? क्यों दूसरे हमको संचालित कर रहे हैं? हमें उनके शब्दों से हम सुखी हो जाएंगे, उनकी बातों से हम सुखी हो जाएंगे, वो हमसे बुरा बोल देंगे तो हम दुखी हो जाएंगे। इन सर्व परिस्थितियों से अपने आप को भिन्न जानो और अपनी उस भूल को और उस अज्ञान को पकड़ो। ये यहां पर बता रहे हैं कि जीवन में यदि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यदि कुछ हो सकती है तो वो अपने अज्ञान का अभाव करना ही है, अज्ञान का नाश करना। और ऐसे उस अज्ञान का, अविद्या का नाश यदि किसी कारण से होता है तो वो ज्ञान स्वभाव ज्योति के अनुभवन से होता है। इसलिए आचार्य प्रेरणा देते हैं, उसके विषय में ही पूछो, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा करो और उसी का अनुभव करना चाहिए। ये मुमुक्षुओं का कर्तव्य है। मुमुक्षु का लेवल चिपका के घूमने से कुछ नहीं होता है। यदि आत्मा अच्छा नहीं लगता तो आप मुमुक्षु नहीं हो। पहले आत्मार्थी होना पड़ेगा, उसके बाद मुमुक्षु बनोगे। जो आत्मार्थी नहीं है वो मुमुक्षु भी नहीं है, क्योंकि आत्मा अच्छे लगने वालों को ही मोक्ष की इच्छा होती है। अन्य लोगों को तो लोक की इच्छा है, प्रतिष्ठा की इच्छा है, साता की इच्छा है, पुण्य के उदय की इच्छा है, बस ये इच्छाएं पड़ी हुई हैं। देखो एक श्लोक और लिखा है, अपनी बहुत लंबी चर्चा चल गई, आज इसे पूरा करेंगे, है ना। देखो, अमित गति आचार्य कृत योग सार श्लोक 49 में कहा है कि, अब ये श्लोक पढ़ते हैं, अध्येतव्यम स्थितिमित मनसा ध्येयमाराधनीयम प्रच्छम श्रव्यम भवति विदुषाभ्यास्यमाव। नहीं, कोई और लय है इसकी। हाँ, ये मंदाक्रांता छंद है, 1 मिनट फिर से पढ़ते हैं। अध्येतव्यम स्थितिमित मनसा ध्येयमाराधनीयम प्रच्छम श्रव्यम भवति विदुषाभ्यास्यमावर्जनीयम वेद्यम गद्यम किमपि तदेह प्रार्थनीयम विनेयम दृश्यम स्पश्यम प्रभवति यतः सर्वदात्मस्थिरित्वम्। देखो क्या क्या कितना सुंदर बातें हैं। अब मैं पूरा एक एक शब्द से अर्थ तो नहीं बताऊंगा, समय ज्यादा लग जाएगा, तो नीचे ही पढ़ते हैं अपन। जो पुरुष विद्वान है, क्या कहते हैं, वेद्यम गद्यम, जो पुरुष विद्वान है उसको उस आत्म पदार्थ का निश्चल मन से अध्ययन करना योग्य है। कहां क्या लिखा है, विदुषाभ्यास्यम अवर्जनीयम। जो विद्वान है, विदु क्या कहते हैं, विद धातु जो है ना, विदुषाम, जो विद्वान जन है उन्हें तो एकमात्र क्या करना चाहिए, निश्चल मन से। कोई छल नहीं है हमारा इस आत्मा के विषय में पढ़ने का, स्वाध्याय करने का। मैं पुण्यबंध के लिए नहीं आया हूं यहां पर, मैं प्रशंसा के लिए, लोक में यश पाने के लिए नहीं आया हूं। बहुत निश्चल मन से इस आत्मा का ही, आत्म पदार्थ का ही अध्ययन करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मतलब ध्यान करने योग्य है। ऊपर लिख रहे हैं ना यहां पर, अध्येतव्यम स्तिमित मनसा, स्तिमित मनसा यानी निश्चल मन से, ध्येयम आराधनीयम, ध्येयम यानी ध्यान करना चाहिए, आराधनीयम यानी आराधना करना चाहिए,
प्रच्छयम यानी पूछना चाहिए, श्रव्यम यानी सुनना चाहिए, और अभ्यास करना चाहिए। तो ये लिखा विदुषा अभ्यस्यम, अभ्यस्यम यानी अभ्यास करना चाहिए, और अवर्जनीयम, अवर्जनीयम यानी उपार्जन करना चाहिए। उपार्जन यानी क्या होता है? उपार्जन लोक में चलता है, अभी चल रही समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन चल रहा है, समर्थन मूल्य पर एमएसपी पर। ये उपार्जन क्यों बोलते हैं? खरीदना चाहिए, क्रय करना चाहिए, इसे बोल रहे हैं। उस आत्मा को ही, उसका व्यवसाय भी क्या है? आत्मार्थी का व्यवसाय क्या है? आत्म पदार्थी है, वो ही दूसरों को बताता है, वो ही दूसरों को देता है, वो ही दूसरों से लेता है, और क्या करता है। तो अवर्जनीयम, और क्या लिख रहे हैं? वेद्यम जानना चाहिए, गद्यम कहना चाहिए, किमपि तदिहि प्रार्थनीयम विनेयम, अरे किसी भी प्रकार उसकी ही प्रार्थना करना चाहिए, उसी की विनय करना चाहिए। दृश्यम स्पर्श्यम देखना उसे चाहिए, स्पर्श उसे करना चाहिए। प्रभवती यतः सर्वदात्म स्थिरत्वम, अरे और ज्यादा क्या कहें, जैसे तैसे जो भी बन पड़े, हमें तो एकमात्र उस आत्मा में ही सदा स्थिरता को पाना चाहिए। ये है आत्मा के लिए मगनता, ये है आत्मा के लिए पागलपन, है ना। एक लड़के को लड़की से प्यार हो जाए तो चारों तरफ बस वही 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 दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रही। सोते जागते माँ बाप नहीं दिख रहे, माँ बाप की इज्जत करना कदर करना भूल गया है, पढ़ाई लिखाई नहीं दिख रही, करियर नहीं दिख रही। चले जाओ ये प्रेम कहानियों में चले जाओ, कैसा पागलपन हो जाता है। काम वासना से पीड़ित यदि व्यक्ति हो तो उसे और कोई चीज नहीं दिखती। यहां पर अपन ने पढ़ा था ना अभी ये श्लोक इस छंद में, कि जो धर्मात्मा धर्मी ज्ञानी जीव हैं उनका काम क्या है? एकमात्र चैतन्य की अभिलाषा ही उनका काम है। और जब आपको ऐसे चैतन्य की, आत्म पदार्थ की अभिलाषा अंतर में जागृत होती है तो फिर क्या कहते हैं? बस वही 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 वही, वही देखने योग्य है, वही सुनने योग्य है, वही पूछने योग्य है, वही गाने योग्य है, वही कहने योग्य है, वही बेचने योग्य है, वही खरीदने योग्य है ना। वही बताओ, वही पूछो, वही लो, वही दो, वही वही, और ज्यादा क्या कहें। एकमात्र उस आत्मा में ही स्थिरता करने योग्य है। और ये आत्मा कोई अलग से कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, अरे हम खुद ही हैं, बस यही है। देखो आखिर में कहता हूं, जो मेरा है वो मैं नहीं हूं, बस ये मंत्र याद कर लो आप। जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। पूरा जैन शासन मेरा को अपना बनाने के लिए नहीं है, मैं को अपना बनाने के लिए है। हम लोगों ने इस लोक में मेरे को अपना बनाना चाह रहे हैं। मेरा घर, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा धर्म, मेरा मंदिर, मेरे शास्त्र, मेरी वाणी, जो जो मेरा है वो मैं नहीं हूं। जो मैं हूं वो ही मैं हूं, बस, है ना। जो मैं हूं बस वो ही मैं हूं। क्या हूं मैं? कि ज्ञान स्वभावी ही मैं हूं, ज्ञानानंद स्वभावी ही मैं हूं। ये ज्ञानानंद स्वभाव, इसका ही मैं अवलंबन करूं, इसे ही देखूं, इसे ही सुनूं, इसे ही पूछूं, इसे ही जानूं, और इसमें ही स्थिर हो जाऊं। बस यही एकमात्र आत्मार्थी मुमुक्षु का कर्तव्य है। ऐसी ही हमें भी अपने स्वभाव की उपलब्धि हो, इस भावना से अभी इस श्लोक की चर्चा पूरी करते हैं। अगले श्लोक पर कल बात करेंगे।